क्वेश्चन नंबर 2। और मैक्सिमम नंबर में क्लास ज्वाइन किया करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन सी इन योर बुक एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको प्रूफ करने के लिए क्या दे रखा है, आपको प्रूफ करने के लिए दे रखा है। हाँ, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन 2 बुक में पढ़ लिया होगा। तो क्या है इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ मैं पहले लिखता हूँ प्रूफ क्या करना है ताकि डायग्राम समझने में आसानी हो। हमको क्या प्रूफ करना है, डायग्राम को देखते हुए हमको प्रूफ करना है ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी, इसको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। दूसरा बी डी और ए सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तीसरा ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू ट्रायंगल बी ए सी, ये हमको प्रूव करना है। ये हमको इतनी चीज़ें प्रूव करनी है, इतनी चीज़ें प्रूव करनी है। तो सबसे पहला डायग्राम आपने देख लिया। सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम ट्रायंगल बी ए डी अलग निकाल लें, ट्रायंगल बी ए डी अलग निकाल लें और ट्रायंगल बी ए सी अलग निकाल लें। अलग निकालने का क्या मतलब हुआ, अलग निकालने का मतलब ये हुआ, अलग निकालने का मतलब ये हुआ कि मैं डायग्राम को देखते हुए बी ए डी अलग निकाल लूँ। तो बी ए डी मेरा कहाँ बन रहा है, आप डायग्राम में देखो तो बी ए डी मेरा, अभी हम लोग अप्रोच सीख रहे हैं। बी ए डी डायग्राम मैंने अलग निकाल लिया, ये डायग्राम मैंने अलग निकाल लिया और नाम डाल दिया ए बी डी। अगर आप सॉल्यूशन याद करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फ्रॉम माय साइड आप अपने आप को अच्छा स्टूडेंट समझते रहें। फ्रॉम माय साइड आपका मेरे सोचने ना सोचने से क्या होता है, ये तो फ़र्क आपको पड़ता है ना। अगर आप सोचते हो हाँ सर के सोचने से कुछ फ़र्क पड़ेगा या कुछ, अगर क्वेश्चन याद करके करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, कभी ना कभी धोखा खाओगे ही खाओगे। अप्रोच सीखो। तो मैंने क्या किया, ए बी डी डायग्राम को देखते हुए अलग निकाल लिया। उसके बाद दूसरा है बी ए सी भी मैंने अलग निकाल लिया। बी ए सी मेरा डायग्राम, आप डायग्राम बुक में देख रहे होंगे, ठीक है। बी ए सी मेरा ये है, बी ए सी मैंने ये डायग्राम अलग निकाल लिया। अब इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन क्या है, ए डी और बी सी बराबर है। ए डी और बी सी, जो ए डी है वो बी सी के बराबर है, ये मुझे गिवन है। ये आपको क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है ना, ए डी और बी सी के बराबर है, जो जो बराबर है उसको हम इक्वल करते रहेंगे। और ट्रायंगल डी ए बी एंगल डी ए बी और एंगल सी बी ए ये भी आपस में क्या है, बराबर है। ये गिवन है। तो अगर मैं नज़र दौड़ाऊं, अगर मैं नज़र दौड़ाऊं तो मैं देखूंगा कि इन दोनों ट्रायंगल में जो ये साइड है, ये साइड कॉमन है। देखो कितना आसान तरीके से हो गया, कुछ भी दिक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो ये साइड क्या है, कॉमन है, ये साइड कॉमन हो गई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं अब जगह बनाता हूँ। डायग्राम मैंने अलग निकाल लिए, जब कभी डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो जो प्रूव करना है उसको आप अलग निकाल लो। मैंने अलग निकाल लिया, गिवन को उस पर इम्पोज किया। इम्पोज करने के बाद अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैंने क्या किया, अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में इतना जगह तो है नहीं कि हर चीज़ लिखी जा सके। तो प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ये, ठीक, इन ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी, ये ट्रायंगल मैंने कंसीडर किए। अब मैं क्या लिखूंगा, डायग्राम को देखते हुए, डायग्राम बड़ा सा बनाना है। क्या, ए डी इक्वल टू क्या है, बी सी, ये तो गिवन है भाई, इसमें हमने क्या तीर चला लिया, कोई बात नहीं, गिवन है। उसके बाद एंगल भी क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है बी ए डी इज इक्वल टू व्हाट, सी बी ए। और हमने क्या देखा, ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए बी, और ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इज कॉमन। हम ए बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इज कॉमन।
ए बी इज कॉमन। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में तीन चीजें मिल गई हमको, दोनों ट्राइंगल में तीन चीजें मिल चुकी हैं। वी हैव गॉट थ्री थिंग्स। तो तीन चीजें मिल गई, इसका मतलब क्योंकि तीन चीजें मिल चुकी हैं, तीन चीजें मिल चुकी हैं, इट मीन्स क्या, इसका मतलब ये है कि बाई साइड एंगल साइड क्या सीक्वेंस में आ रहे हैं। हो सकता है आपने एंगल पहले लिखा होता, हो सकता है आपने एंगल पहले लिखा होता, तो आपका सीक्वेंस क्या बन रहा होता, ए एस एस। ट्राइंगल पे अप्लाई भी तो करना है। तो देखो अगर मैं एडी साइड लेता हूँ, मैंने एडी साइड ली, मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अच्छा ये इसके बराबर है। मैंने कहाँ से चलना शुरू किया, एंगल पे। साइड भी लिखी है मेरे पास साइड भी लिखी है, लेकिन एंगल कंसीडर कर रहा है ना, तो मैं एंगल पे आके रुका, मैं एंगल पे आके रुका, इस एंगल पे आके रुका। सिमिलरली मैं इस एंगल पे आके रुका क्योंकि इसके बराबर है। तो एस से ए पे आ गया और फिर ए से एस पे गया, इस एंगल से दोबारा इस साइड पे गया, इस एंगल से दोबारा इस साइड पे गया। तो यहाँ तो मैं ऐसे गया था और यहाँ पे मैं ऐसे गया था, लेकिन कंसीडर क्या हुआ, साइड एंगल साइड। तो मैं बिल लिख सकता हूँ, आई कैन राइट बाई एस ए एस, बाई एस ए एस क्या लिख सकता हूँ, बाई एस ए एस, जो ट्राइंगल है हमारा ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के, बी ए सी के, बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है। तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, याद करके तो आ ही जाएगा, सॉल्यूशन करके समझना है। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब हुआ एक ट्राइंगल में 6 कंपोनेंट होते हैं। देयर आर 6 कंपोनेंट इन वन ट्राइंगल, देयर आर 6 कंपोनेंट इन वन ट्राइंगल। तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो कॉरस्पॉन्ड, ये नहीं कि सब बराबर हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड और इस एंगल के सामने वाली साइड, मतलब BD और AC बराबर होगा, BD और AC बराबर होगा। ये हम क्या कर रहे हैं, हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे। एक चीज हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं आगे लेके बढ़ रहा हूं, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे, मैंने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कैसे, डायग्राम अगर आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है, बहुत अच्छी अप्रोच है डायग्राम का। अगर डायग्राम कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो जो रिक्वायरमेंट है उसको अलग निकाल लो, अलग निकाल लो, फिर देखो कभी कभार क्या होगा, तुरंत मिल जाएगा, कभी कभार क्या होगा, हमको तुरंत मिल जाएगा क्या हमको लेना है क्या नहीं लेना है। तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब क्योंकि बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा। व्हाट डज इट मीन, मतलब जिसकी कंडीशन बराबर होगी, जिसकी कंडीशन बराबर होगी। भाई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के समतुल्य है, कॉरस्पॉन्डिंग वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और वहाँ के जो भी हैं, ठीक है, तो वो बराबर हैं इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। तो यही चीज़ बता रहा हूँ मैं, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कॉरस्पॉन्डेंस कैसे चेक करते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस कैसे चेक करते हैं, इस एंगल के सामने वाली साइड, इस एंगल के सामने वाली साइड, जो दोनों में पार्ट बराबर हैं उसकी कंडीशन चेक कर लो। इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, BD, और इसके सामने वाली साइड कौन सी है, AC, बराबर हो गई। और देखो जो तीसरा एंगल बचा, तीसरा एंगल कौन सा बचा, भाई ये वाला एंगल बराबर है इसके, अच्छा ये वाला एंगल बराबर है इसके, तो बचे हुए दोनों एंगल ही बराबर होंगे। मतलब एंगल, जो एंगल ABD है, जो इसका एंगल ABD है, जो इसका ABD है, और जो एंगल ADB है, ABD और ADB, ये भी किसी ना किसी एंगल के बराबर होंगे। दो साइड तो बराबर हो ही गई है ना, दो साइड बराबर हो गई तो एक एंगल बराबर हो गया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब बची हुई साइड, तो साइड तो हमने आसानी से निकाल ली, बची हुई जो बराबर एंगल के सामने वाली साइड, बराबर एंगल के सामने वाली साइड बराबर हुई, समझो। अच्छा और क्या है, एंगल कैसे लेंगे हम, एंगल कैसे लेंगे कि ABD, जो ABD है वो इस एंगल के बराबर है या इस एंगल के बराबर है, ABD इस एंगल के बराबर है, इस एंगल के बराबर है, कोई बात नहीं। देखो कैसे लेंगे, ये साइड, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, AB बराबर है, और ये साइड
आपस में बराबर है, ये साइड आपस में बराबर है, ठीक है। इन दोनों के बीच वाला एंगल बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डेंस उसी तो बोलते हैं। जैसे समझ पाओ आप, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो ABD है वो CAB के बराबर होगा, CAB के बराबर होगा, CAB के बराबर होगा, एंगल CAB के बराबर होगा। और जो बचा हुआ एंगल ADB है, ADB, अब आप देख लो ADB जो किसके मतलब बीच में बन रहा है या किसके सामने बन रहा है, आप ये देख लो। जब दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर होगा, ना ही होना है। लेकिन आप कंडीशन देखना चाहते हैं तो देखो, ये साइड ये रही, अच्छा, और ये साइड किसके बराबर है, ये साइड किसके बराबर है, ये साइड किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो एंगल कौन सा बना, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल, इन दोनों के बीच में देखो, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल मतलब एंगल BCA, एंगल BCA। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप ACB लेते हो या BAC लेते हो, कुछ भी ले सकते हो। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। क्वेश्चन इतना लंबा नहीं जितना मैं जोर दे रहा हूं, इतना क्वेश्चन लंबा नहीं है, मैं आपको चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। What if we prove two triangle congruent? If we prove two triangle congruent, तो तीन चीजें बराबर थी तभी congruent प्रूव कर पाए। भाई तीन चीजें बराबर थी तो बची हुई तीन बराबर होंगी। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूव करना था BD बराबर AC, BD बराबर AC। देखो, अच्छा, दूसरा क्या प्रूव करना था, ABD इक्वल टू BAC, ABD इक्वल टू BAC। अच्छा, अब देखो, अभी आप अपने लेवल पे, दिस लेवल पर, 9th क्लास के लेवल पे BAC और CAB एक मान सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हमेशा कि बोलो सर ने बोल दिया। एट दिस लेवल, हम 9th में हैं, 9th के हिसाब से हम CAB को BAC लिख सकते हैं, BAC लिख सकते हैं। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, आपको ऐसा क्वेश्चन में चीज पूछी गई होंगी, आपको ये नहीं देखना है तीन चीजें बराबर थी, तीन चीजें बराबर होंगी और आपसे एक या दो पूछी गई होगी। तो इसमें आप टाइम मत वेस्ट करो, कि आपको क्या पूछा गया है। आप पहले ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो और तीनों चीजें लिख दो तुरंत। यह है अच्छे स्टूडेंट का तरीका है। क्या आपने क्या किया, फर्स्ट यू प्रूव टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, देन राइट वट एवर इज गिवन, जो पूछा, जो मतलब वट एवर इज प्रूव्ड, जो प्रूफ किया है आपने पूरा लिख दो और उसमें से जो रिक्वायरमेंट है उठा लो आप। अच्छा, अब एक टर्म यहाँ पे समझानी थी, क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। ये मैंने प्रूव कर दिया। पहले मैंने क्या किया, प्रूव करने के लिए पहले मैंने ये ट्राइंगल कंसीडर किया था, तीन चीज़ें लिखी और बाई AS ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो ये चीज़ें बराबर आई हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखते हैं CPCT। क्या लिखते हैं, CPCT, बाई CPCT। मतलब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, बाई CPCT। एक टर्म लिखेंगे बाई CPCT, ये तो प्रूव करना था, BD इज इक्वल टू AC एंड ट्रायंगल ABD इक्वल टू BAC। मैंने इसको अलग क्यों लिखा, एक चीज़ समझानी है इसलिए लिखा है अलग, दोबारा एक चीज़ समझानी है इसलिए लिखा है। ये तीन चीज़ें आ गई थी, ये मैंने दिखाया था कि तीन चीज़ें बराबर होंगी, ये एक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने CPCT लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ, CPCT लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, कोई बता सकता है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ congruent triangle, CPCT, sorry, corresponding part of congruent triangle, corresponding part of, मतलब चीजें तो वही हैं और यही तो पढ़ना है। अब आप बोलोगे सर ये तो हमको आता है, तो बेटा ये क्वेश्चन क्यों दिया गया आपको, सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए दिया गया है।
तो अब आगे वाले टाइम क्वेश्चंस में इतना टाइम मैं नहीं लूँगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, कि अगर किसी दो ट्रायंगल को प्रूव करना है तो तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तीन चीज़ से हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही बची हुई कॉरस्पॉन्डिंग तीन चीज़ें बराबर होंगी, बची हुई तीन चीज़ें कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होंगी, जो पूछा है हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन सी इन योर स्क्रीन, आप अपनी बुक में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कई बार क्या होता है, ज़्यादा समझाना भी हानिकारक होता है, बच्चे समझते हैं पता नहीं क्या समझा रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। फॉर प्रूविंग टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स वी रिक्वायर थ्री थिंग्स, एंड वंस वी गेट थ्री थिंग्स, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, रिमेनिंग कॉरस्पॉन्डिंग थ्री थिंग्स आर इक्वल। यही तो प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दे रखा है, AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर है, AD और BC परपेंडिकुलर हैं, गिवन आप लोग लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। AB कोई लाइन है, ठीक है, उसमें AD और BC परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, एक लाइन AB में, डायग्राम देख लो आप अपना, ठीक है। अच्छा, आपको प्रूव करना है सो दैट CD बाइसेक्ट AB, आपको प्रूव करना है CD बाइसेक्ट AB। मतलब क्या है, CD AB को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको प्रूव करना है, आपको ये तो समझ में आना चाहिए, ये प्रूव करना है OA और OB, आपको ये प्रूव करना है OA और OB। क्यों, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, OA OB को O पे बराबर काट रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, जो CD है, जो CD है वो AB को O पे इक्वल पार्ट्स में काट रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, OA और OB। तो अब आप देखो, अब डायग्राम आपने देख लिया, अब मैं इसको बाइफरकेट करता हूँ, क्या, कैसे, एक ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है ये, अच्छा, और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है ये। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, कैसे प्रूफ कर सकता हूं, मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो मुझे पता है, क्या पता है, प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल, मैंने दोनों ट्रायंगल अलग अलग बना लिए, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD, क्या मुझे पता है, क्या है पता, कि जो एंगल है, एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल ADAO, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, इसलिए बराबर है, ये गिवन है, ये गिवन है, क्यों, परपेंडिकुलर गिवन है, या आप लिख सकते हो क्योंकि जो AB है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, गिवन है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये एंगल AD और BC हैं, ये AD और BC ये परपेंडिकुलर दे रखा है, और क्या दे रखा है, ये परपेंडिकुलर इक्वल है, ये परपेंडिकुलर इक्वल है, क्या दे रखा है, कि जो BC है वो AD के बराबर है, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर मैं ऐसे इसको बनाता हूं, तो ये वाला एंगल तो यही बन रहा है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है, देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है, इसका मतलब जो एंगल BOC है वो AOD के बराबर है। अब आप देखो, इसका मतलब जब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं कि BCA जो BCO है, जो एंगल BCO है वो किसके बराबर हो जाएगा, ADO के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, जब दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हुए,
दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हुए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप देखो ये दो ट्राइंगल हैं, इसमें ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, अच्छा ये वाला एंगल इसके बराबर है, और क्या दे रखा है? ये साइड बराबर दे रखी है, ये एंगल बराबर दे रखा है। तो अगर मैं इस एंगल को, इस साइड को और इस एंगल को कंसीडर करूं तो कौन कौन सी इस एंगल को? ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाली साइड है इसके बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर। तो एंगल साइड एंगल ए एस ए। सॉल्यूशन तो इसका 2-2 मिनट का है, मैं छापता रहूं आप चलते रहो। सॉल्यूशन तो 2-2 मिनट का है। तो मुझे ये दे रखा था 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का दे रखा था, ठीक है। ये एंगल दे रखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और ये साइड दे रखी थी बराबर, ये साइड दे रखी थी बराबर। अच्छा, उससे मैंने ये एंगल निकाल लिया। तो अब मैं कर सकता हूँ क्या? एक चीज़ तो ये एंगल, दूसरा साइड, और तीसरा एंगल। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बाई ए एस ए। मैं क्या लिख सकता हूँ? बाई ए एस ए, एंगल साइड एंगल। जो ट्राइंगल है मेरा, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल बी ओ सी। जो बी ओ सी है वो कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल के? ए ओ डी के। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो मैं यहाँ लिखूंगा बाई सी पी सी डी, क्योंकि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो उसके बचे हुए पार्ट इक्वल होंगे, बचे हुए पार्ट इक्वल ही होंगे। देयरफॉर बाई सी पी सी डी, जो इस एंगल के सामने वाली साइड है ओ बी, वो किसके बराबर हो जाएगी? इस एंगल के सामने वाली साइड ओ ए। ये दोनों बराबर हो गया। हम क्या लिख देंगे? हैंस ओ बाइसेक्ट, जो पॉइंट ओ है बाइसेक्ट ए बी। और ओ कहाँ पड़ रहा है? ओ, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो ओ तो सी डी पे पड़ रहा है, ओ तो सी डी पे पड़ रहा है। देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। देखो प्रूव हो गया। क्वेश्चन छोटे छोटे जरूर हैं, लेकिन उसके तह तक पहुंचने के लिए काफ़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए। इसीलिए करने को तो ये 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर इतनी अगर वो है तो हर बार जब रिवीजन करते हो तो क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग उतनी बेटर नहीं है जो क्वेश्चन को चाहिए। तो मैंने क्या किया? डायग्राम दे रखा था, डायग्राम को बाइफरकेट किया, और जो रिक्वायरमेंट थी भाई तीन चीज़ें। अच्छा, अभी ये ट्राइंगल मैं RHS से भी प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन हमने RHS पढ़ी नहीं है। RHS जो है वो पढ़ी नहीं है। हम दो ही क्राइटेरिया लगा रहे हैं, एक तो SAS, एक क्राइटेरिया लगा रहे हैं SAS, और दूसरा लगा रहे हैं ASA। अभी तक हमने कौन कौन सी पढ़ ली हैं? SAS और दूसरी ASA। हम इसी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हैं हमारे पास और भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन यू कैन सी द फिगर इन योर बुक। अपनी बुक में फिगर देखो, फिर आगे बढ़ते हैं क्या करना है। अच्छा,